हेलो एवरीवन। जैसे कि कल हमने बात की थी सेल्फ लव के ऊपर कि सेल्फ लव कितना ज़रूरी है अगर आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो। अच्छा देखिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ कहना तो इतना ठीक नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेस तो चलता ही रहता है, क्योंकि ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी में स्ट्रेस तो होंगे भी, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि स्ट्रेस की वजह से हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना आ जाए, कि हमें हमारी ज़िंदगी से ही परेशानी होने लगे। तो बस इन्हीं चीज़ों को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है और स्ट्रेस से हम खुद को कैसे बचाएं, इस पे हम काम करेंगे। तो बहुत सारी टिप्स एंड टेक्निक्स मैं आपको बता चुकी हूँ, आप उनको स्टेप बाय स्टेप लगाना शुरू करें। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम फील कैसे करते हैं, हमें कैसा महसूस होता है सारे दिन, क्योंकि हम सबकी लाइफ बहुत बिजी लाइफ है। हम सब एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं हमें पहुंचना होता है। नो डाउट पहुंचना तो हम सभी को है और हमने कुछ गोल्स भी बनाए हुए हैं। हम सब अपने लिए कुछ गोल डिसाइड करते हैं जिनको हमें एक टाइम लिमिट में पूरा भी करना होता है, तो उसकी वजह से हम स्ट्रेस में भी आ जाते हैं। तो हमें गोल भी बनाने हैं, हमें उन्हें पूरा भी करना है, लेकिन हमें किसी भी लेवल पर डेस्परेशन में नहीं आना और ख़ुद को तो परेशान बिल्कुल भी नहीं करना है। और बस आप ये देखना कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी। तो जो नेक्स्ट 4 दिन आने वाले हैं, मैं इसमें आपको 4 ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी जिनकी प्रैक्टिस आप करेंगे और डेफिनेटली इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप अच्छा भी फील करेंगे। तो जब भी आप स्ट्रेस में आएँ तो उन टेक्निक्स को आप लगाएं, लेकिन उससे पहले हम कुछ ऐसी बातें जानेंगे आज जो बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कितना समय आप खुद को देते हैं। तो आज थोड़ा बैठे एक बार और मार्किंग दें अपने आप को 0 से 10 के बीच में। कितना रिलैक्स फील करते हैं आप सारे दिन। जब भी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है, उस समय आप कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और ये मार्किंग देने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ कि इससे एटलीस्ट आपको एक आइडिया लगेगा कि आप कितना स्ट्रेस में रहते हैं। क्योंकि हम लोगों का जो तरीका होता है बात करने का, वो ऐसा है कि लाइफ में तो बहुत परेशानी चल रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत स्ट्रेस है, और बस यही नेगेटिव आप बोलते रहते हैं। तो ये हमें एक्चुअल में ज़्यादा परेशान करता है। तो एक बार तसल्ली से बैठें और 0 से 10 के स्केल पे एक बार मार्किंग दे खुद को। थोड़ा ऑब्जर्व करो कि पहले जो भी आपको परेशानी है उसको लेके उसको रिकॉल करो कि कौन सी परेशानी है जिससे आप सबसे ज़्यादा परेशान हैं। जैसे वो परेशानी हो सकती है कि आपकी रिलेशनशिप की परेशानी हो, हेल्थ में हो, वेल्थ में हो, करियर में हो। ये कुछ मेजर और मेन पार्ट्स होते हैं हमारी लाइफ के, जिनकी वजह से हमारी लाइफ में स्ट्रेस आता है। तो किसी भी सेगमेंट को उठाओ जिसमें आप परेशान चल रहे हो, उसको रिकॉल करो। उसे रिकॉल करने के बाद जेन्युइनली अपने आप को एक जेन्युइन मार्किंग दो 0 से 10 की स्केल पर कि कितना आपको स्ट्रेस है। और खुद से पूछो कितना तनाव में रहते हो सारा दिन, बैड मूड कितना रहता है आपका। और दूसरी बात, सेंस ऑफ ह्यूमर कहीं धीरे धीरे कम तो नहीं हो रहा है। कोई हंसता है तो आपको ऐसा तो नहीं है कि आपको अच्छा नहीं लगता, कि आप खुद भी नहीं हंस पाते, लेकिन आपके आसपास भी कोई हंसता है तो भी आपको अच्छा नहीं लगता, आपको उससे परेशानी होती है। कितना जज करने लगे हैं, जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है कितना जजमेंटल हो जाते हैं। आप बार बार गलतियां तो रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो हमें देखना होगा, क्योंकि ये सब स्ट्रेस के सिम्टम्स होते हैं और आपको चेक करना होगा कि आप में अगर ये सिम्टम्स हैं तो उसका लेवल क्या है। तो इस मार्किंग के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ये लेवल है स्ट्रेस का, ये कितना है। देखिए, स्ट्रेस पूरी तरीके से हटाना तो ठीक नहीं है, ये वैसे भी ठीक नहीं है। हमारे बॉडी में बहुत तरीके के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिनमें से स्ट्रेस हार्मोन भी एक होता है, जो अगर एक्सेसिव हो जाए तो हमें प्रॉब्लम देता है। और हम उसी पर काम भी कर रहे हैं कि हमें एक्सेस स्ट्रेस ना हो हमारी लाइफ में। बाकी थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो होना भी चाहिए, क्योंकि ये हमें हेल्दी बनाने में भी हेल्प करता है। तो इसको भी आप समझना कि हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेस खत्म हो जाए, हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं कि स्ट्रेस की वजह से हमारी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब हमें ज़िंदगी जीना ही अच्छा ना लगे, उससे कैसे ओवरकम करें खुद को, हम उस पर काम कर रहे हैं। हम जैसे ज़िंदगी जीना चाहते हैं वैसे ही जी सकते हैं, बस प्रॉब्लम ये है कि हम जीना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये जो स्ट्रेस हमारी लाइफ में आ गया है इसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं और बस हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं ना, लाइफ इज़ 10% व्हाट हैपेंड एंड 90% हाउ यू रिएक्टेड। इसे थोड़ा ध्यान से समझना। मैंने अभी कहा कि जो आपके साथ घटता है वो 10% होता है, 90% आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं वो मैटर करता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हुए हैं हमारे सामने, हम देखते भी हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में चुनौतियों का सामना किया और आज हमारे लिए एक एग्जाम्पल बन गए। जैसे अरुणिमा सिन्हा को हम ले, अरुणिमा सिन्हा जिनके साथ ट्रेन में एक हादसा हुआ,
कुछ बदमाशों ने उनको ट्रेन से धक्का दे दिया और उसकी वजह से उनका पैर चला गया और वो ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई। सो दिस हैपन टू अरुणिमा सिन्हा एंड हाउ शी रिएक्टेड हम सब जानते हैं। तो हमें भी इसको समझना होगा कि हमारे साथ जो हुआ, अब हम उसे क्या फ्रेमिंग दे रहे हैं, हम अपने दिमाग में उस पिक्चर को कैसे देख रहे हैं और देखने के बाद दुनिया को कैसे दिखा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप उसे दुनिया को दिखा रहे हैं तो कहीं आपकी टोनैलिटी में, आपकी बोलचाल की भाषा में ये तो नहीं आ रहा कि आप उनसे सिंपैथी लेना चाहते हैं। क्योंकि हम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमारे साथ कुछ होता है तो हम उसको पहली बात तो बहुत बड़ा चढ़ा कर कहते हैं और फिर दूसरा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमें सिंपैथाइज़ करें, और जब हमें सिंपैथी नहीं मिलती है तो भी हमें परेशानी होती है, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। समझना इस बात को ध्यान से, जब आपको सिंपैथी मिलती है तो कैसा फील होता है। नो डाउट अच्छा ही फील होता होगा, इसीलिए हम सिंपैथी की चाह रखते हैं लोगों से। लेकिन मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बेसिकली, ऐसा नहीं है कि आप बहुत महान काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने साथ, बल्कि आप खुद को कमज़ोर बना रहे हैं। आपने बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स में बहुत छोटे छोटे एक्ट्स किए जिनकी वजह से आपके अंदर ये कमज़ोरी आई है और आपका मन कमज़ोर पड़ गया है। आप समझना, जब आपकी लाइफ में कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप स्ट्रेस में आते हैं कि नहीं, क्योंकि आपने अपने माइंड की प्रोग्रामिंग ही ऐसी कर ली है। तो आप थोड़ा ऑब्जर्व करो कि जब आप बात करते हो लोगों से, जब आप अपने बारे में दूसरों को बताते हो तो किस तरीके की बातें होती हैं। कहीं आप सिंपैथी तो नहीं लेना चाहते? ठीक है, तो अभी मैंने जो आपको बातें बताई, पहली बात कि 0 से 10 के बीच में मार्किंग दो अपने आप को कि कितना रिलैक्स फील करते हो सारा दिन। कभी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है तो उसमें कितना कॉन्फिडेंट फील करते हो। उसके अलावा सेंस ऑफ ह्यूमर तो कम नहीं हो गया है आपका। आप बैड मूड में कितना रहते हो, कोई हंसता है तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, हेडेक कितना रहता है, बार बार जजमेंटल तो नहीं हो रहे हैं, बार बार गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। इससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में आप कितना स्ट्रेस में हैं। तो पहले आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो और मंडे से हम अगले 4 दिनों तक मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी जिससे आप इंस्टेंट रिलैक्स हो जाएंगे और एकदम से आपका स्ट्रेस भी गायब हो जाएगा। तब तक आप समझें एक बार कि कितना स्ट्रेस में रहते हैं आप, क्या कारण है आपके स्ट्रेस के, और ख़ुद को मोटिवेटेड रखें, अपनी जर्नी को, अपनी इस लाइफ जर्नी को एंजॉय करें। थैंक यू।